क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या कोविड-19 का टाइम लोगों को फिर से याद आ रहा है? ये लॉकडाउन की बात आई कहां से और सबसे बड़ा सवाल आई ही क्यों? चलिए आज इस वीडियो में इस लॉकडाउन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप कुछ देख लीजिए। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इंडिया के पीएम मोदी लोगों को कोविड टाइम की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग अब सिर्फ मिसाइल अटैक्स तक ही नहीं रह गई है। ये जंग दुनिया भर के देशों और आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। जरूरतों के हिसाब से तेल गैस लोगों तक पहुंचने में अब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो चुकी है। जो रिजर्व देशों के पास इन एनर्जीज का है वो उतना नहीं है जिससे लंबे समय तक चलाया जा सके। इसलिए अब ये दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसीलिए अब ये लॉकडाउन का नाम आपको सुनने के लिए मिल रहा है। और क्योंकि इंडिया की आबादी से तो हम सब वाकिफ हैं, इसलिए डेली कंजप्शन भी काफी बड़ी क्वांटिटी में है। अगर ऐसे ही हालात कुछ दिन और बने रहे तो जल्द ही इंडिया समेत कई देशों में लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि ये लॉकडाउन कोविड-19 जैसा लॉकडाउन नहीं होगा। ये लॉकडाउन उससे डिफरेंट है। इसे एनर्जी लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे एनर्जी लॉकडाउन कहा क्यों जा रहा है, इसका नाम एनर्जी लॉकडाउन क्यों दिया गया है। एनर्जी लॉकडाउन कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ना ही ये ऐसा कुछ है कि इसे किसी ने दिया हो, कहीं पे इसको ऑफिशियल किया गया हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल वॉर सिचुएशन के चलते जो एनर्जीज की कमी हो रही है, पेट्रोल डीजल गैस को समझाने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस लॉकडाउन को एनर्जी लॉकडाउन कहा जा रहा है। जब किसी देश के पास एनर्जीज यानी तेल गैस या बिजली की कमी हो जाती है तो सरकारें उसके यूसेज को कम करने के लिए रूटीन एक्टिविटीज पर रेगुलेशंस लगाना शुरू करती है। उस पर एक लिमिट सेट कर दी जाती है जिससे ये जो एनर्जीज है वो मास क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन तक इजीली पहुंचाई जा सके। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में इस लॉकडाउन की शुरुआत लगभग हो चुकी है। कई देश लॉकडाउन की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं। एनर्जी लॉकडाउन सोशल मीडिया पर ट्रेंड तब हुआ जब पीएम मोदी ने पूरी गंभीरता से संसद में खड़े होकर इस सिचुएशन को कोविड-19 के दौर से कंपेयर कर दिया। अगर दुनिया भर के देशों की बात करें तो फिलीपींस ने अपने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी अनाउंस कर दी है और दुनिया भर में की गई अब तक की ये सबसे अनोखी तरह की, सबसे अलग टाइप की इमरजेंसी अनाउंस की गई है। ऐसा अभी तक कहीं भी किसी भी देश में नहीं किया गया है। फिलीपींस में अब गवर्नमेंट ऑफिसेस अब से 4 डेज काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अननेसेसरी ट्रैवल पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं बांग्लादेश में भी हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं। वहां पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। पेट्रोल पंप के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से वहां पेट्रोल पंप भी बंद हो रहे हैं। बांग्लादेश में जेट फ्यूल के प्राइस भी 79% बढ़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज कोचिंग सेंटर्स को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। लोगों को घरों में और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो है वहां पर 5 घंटे का पावर कट बांग्लादेश में किया जा रहा है। अब आपको पाकिस्तान के भी हालात बता देती हूँ। पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। हफ्ते में 4 दिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस वहां पर भी खुल रहे हैं। अननेसेसरी रीजंस के लिए जो गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज किया जाता था, जो छोटी छोटी बातों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, उस अननेसेसरी रीजन के लिए जो गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज है वो पूरी तरीके से वहां पर बंद कर दिया गया है। फ्यूल बचाने के लिए, उसकी बचत करने के लिए। यहाँ तक कि जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी भी काटी जा रही है। और कुछ ऐसे ही हालात श्रीलंका में भी बने हुए हैं। यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज
और कोर्ट्स हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। हर वेंसडे को यहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि एक दिन लोग घर में रहें, कोई बाहर ना निकले, फ्यूल की बचत की जा सके। प्राइवेट व्हीकल्स को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। उसी 15 लीटर पेट्रोल डीजल में प्राइवेट व्हीकल्स को पूरा हफ्ता गुजारना है। उसी 15 लीटर पेट्रोल डीजल में आपको पूरे हफ्ते अपना काम चलाना है। भूटान की सरकार ने भी अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। जमाखोरी से बचने के लिए जो कैंस और डब्बों में ले जाकर पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं, उससे बचने के लिए, उस टाइप की जमाखोरी से बचने के लिए वहां पर इसको सख्त कर दिया गया है। अब आप डब्बे या कैंस ले जाकर पेट्रोल डीजल नहीं भरवा सकते। इस पर सख्ती कर दी गई है। वहां की सरकार ने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है। वियतनाम में भी हालात बदल चुके हैं। वहां पर वर्क फ्रॉम होम की तैयारी शुरू हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल और कार पूलिंग को सरकार वहां पर प्रमोट कर रही है। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑड और इवन का नियम लागू किया जा रहा है। ये दिल्ली में भी किया गया था जब पोल्यूशन पीक पर था। अब बात कर लेते हैं अफ्रीकी देशों की। अफ्रीकी देशों में इजिप्ट में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल शॉप्स इन्हें रात 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। बिजली बचाने के लिए लाइट्स वाले जो बिलबोर्ड्स होते हैं ना, जिन पे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आप सड़कों पर देखते होंगे, उन बिलबोर्ड्स को तो हटाया जा रहा है या उन बिलबोर्ड्स की लाइटें बंद कर दी जा रही है। वहीं साउथ अफ्रीका में प्राइवेट व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल देने की लिमिट सेट की जा रही है। और यूरोप के देशों में पेट्रोल डीजल की परचेज पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो वहीं न्यूजीलैंड में 1000 फ्लाइट्स ही रद्द हो गई बिकॉज फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए। फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वहां पे फ्लाइट्स ही रद्द कर दी गई। सीधे सीधे 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कारलेस डे पॉलिसी लाने के बारे में भी सोच रही है, जहां हर एक कार ओनर को हफ्ते में 1 दिन कार नहीं चलानी होगी। उसकी जगह वो साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कई देशों में ऑफिसेस और घरों में एसी का टेम्परेचर 26 डिग्री या उससे ऊपर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। पीएम मोदी ने संसद में इतनी गंभीरता से ये बात बोली है तो इससे संकेत तो मिल चुके हैं। ये तो साफ हो चुका है कि इंडिया में भी हालात ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल, लेटर और सूनर कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो गवर्नमेंट स्टेप्स तो लेगी। लेकिन फिलहाल भारत में अभी लॉकडाउन जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन जो संकेत, जिस गंभीरता से पीएम मोदी ने वहां बात की संसद में, उसे देखते हुए सरकार धीरे धीरे कंजप्शन को कम करने के ऑप्शंस जरूर निकाल सकती है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो सकता है। पब्लिक सेक्टर और कोर्ट ऑनलाइन काम की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी जा सकती है कि वो कोविड टाइम की तरह फिर से हाइब्रिड फॉर्मेट अपनाएं, फिर से हाइब्रिड मॉडल को अपना लें। बड़े शहरों में सड़कों पर गाड़ियों को कम करने के लिए ऑड और इवन वाला सिस्टम लागू किया जा सकता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये कदम और भी सख्त हो सकते हैं। सरकार नई पॉलिसीज भी कुछ इसमें एड ऑन कर सकती है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कब तक चलेगा। अब तक इस वॉर सिचुएशन में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो मैं आपको इस टाइमलाइन में बता देती हूँ। मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करने वाले क्रूड ऑयल की इंडिया टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है। इंडिया 85% ऑफ क्रूड ऑयल ईयरली इंपोर्ट करता है। उसका 60 to 65% ऑयल और 50% गैस अकेले वेस्ट एशिया से आता है, जहां इस वक्त हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डेली दुनिया का 20% ऑफ क्रूड ऑयल पास थ्रू होता है। फिलहाल इंडिया के 22 टैंकर्स इसी मैरीटाइम हाईवे पर फंसे हुए हैं, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। वेस्ट एशिया में 80 to 90 लाख ऑफ इंडियंस काम करते हैं, जिनमें से अब तक 3,75,000 ऑफ इंडियंस सेफली इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो इलाका युद्ध से प्रभावित है, उस इलाके में भारत $100 बिलियन का व्यापार भी करता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि $100 बिलियन का व्यापार इस एक रीजन में इंडिया का है। तो अगर हालात नहीं सुधरे तो कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। इंडिया को ईयरली 8 लाख करोड़ से ज्यादा का फॉरेन रेमिटेंस आता है और इस 8 लाख करोड़ का जो 50% ऑफ अमाउंट है वो अकेले गल्फ कंट्रीज से आता है। गल्फ कंट्रीज में भी इस वॉर सिचुएशन के चलते काफी चीजें बदल रही है। तो जल्द ही नौकरी, जॉब्स और इनकम भी अफेक्ट हो सकती है। अगर वेस्ट एशिया में हालात नहीं सुधरे तो इंडिया के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती है। इंडिया के लिए भी चीजें काफी बिगड़ सकती है। इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।